गई भैंस पानी में। भैंस? पर माँ आप तो गुरैया बुलाती थी ना। मम्मी जी, मैंने सुना है जब पैसे आने वाले होते हैं ना तो राइट हैंड में खुजली होती है, लेकिन अब तो मेरे लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है। चुप करोगे तुम दोनों? पांडे जी कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए? मम्मी जी, पापा जी खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये बोला है। वैसे कभी कभी ना भारी बारिश से बचने के लिए हमें गंदी जगहों पर भी अपना सर छुपाना पड़ता है, और इसे ना जिंदगी जीने का तरीका कहते हैं। समझदारी। जाओ ले आओ उस गुरैया को वापस, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के मंडप पे उठा के लाया था हमारा शेर। क्या कहते हैं प्रोफेशन पर्सन? माँ मैं बताती हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल। हाँ वही बेटा, रिश्ते और काम काज को ना हमेशा अलग रखना चाहिए। अब बेटा अब ना हमें अपने घर में पैसे की बारिश नहीं, पूरी बाढ़ चाहिए। इसलिए जाओ ले आओ उस लड़की को घर वापस। नहीं माँ, मैं उसे लाने नहीं जाऊंगा। रणबीर, तू अपनी माँ की बात को मना कर रहा है? माँ के सम्मान के लिए ही उसे यहाँ से निकाला था। किस मुंह से उसे लेने जाऊं? अगर अपना काम बनाने के लिए किसी को घसीटना पड़े ना, तो घसीट लेना चाहिए। जिस तरह घसीट के घर के बाहर फेंका था वैसे ही वापस लिया। और इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? इसमें उसका तो फायदा ही है ना, घर में वापस जो आ जाएगी वो। तू सिर्फ एक काम कर, अपनी उंगली आगे कर, वो तेरा हाथ पकड़ के ना दौड़ी चली आएगी घर के अंदर। माँ, ये ऑफर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं अब उसे लाने नहीं जाऊंगा। खाना तो खा ले रणवीर, मैं बात करके आता हूँ उससे। मुझे दिख रहा है कि आप खुद मुझे लेने आएंगे। हम ये 7 लाख ना हाथ से जाने नहीं दे सकते। एक बार वो गुरैया बस साइन कर देना, फिर देखेंगे उसके साथ क्या करना है। क्योंकि फिलहाल हमारी जिंदगी में ना तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बस रुपया है। हाँ रणबीर बेटा। जी पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा बहुत बहुत बधाई हो, आज तुम्हारे क्लाउड किचन का पहला दिन है। कैसा चल रहा है सब? थैंक यू पापा, सब अच्छा चल रहा है। मेरा आशीर्वाद है बेटा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली बेटा मैंने शिवांगी को मैसेज किया था और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर कॉल लगाया उसे, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। अच्छा किया पापा,
यहाँ पे सब ठीक है। बेटा 2 मिनट शिवांगी से बात करा दो जरा। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं नीलेश बोल रहा हूँ, रणवीर का जीजा। एक्चुअली अंकल इस समय रणवीर और शिवांगी दोनों बहुत बिजी हैं। रणवीर फोन पे ऑर्डर ले रहा है और शिवांगी फोन पे वो सब्जी वाले डीलर का हिसाब क्लियर कर रही है, तो आपको उनसे थोड़ी देर बाद बात कराऊं तो ठीक है ना? बेटा रणवीर से एक बार बात करा दो सर। हाँ जी बात कर क्या? जी पापा। रणवीर बेटा मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत साफ हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ बेटा, कभी भी भावुक होकर ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने 50 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। बेटा ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, तुम्हारे और पापा के बीच का। जी पापा, वो वादा है हमारा, मैंने किसी से नहीं कहा। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, शिवांगी को जब भी टाइम मिले उससे बात करा देना बेटा। जी पापा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। इसका मतलब शिवांगी अपने घर नहीं पहुंची, मतलब पापा जी ने सही कहा था कि वो अपने मायके जाकर तुझे और अपने ससुराल वालों को कभी गलत साबित नहीं होने देगी। तभी तो वो उसको यहां ढूंढ रहे हैं, आजमगढ़ नहीं। ओए साले, तेरी आंखों की पुतलियों में जो मुझे दिख रहा है ना, अगर बोल दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जा और उसको लेकर आ। लो, मुंह मीठा कर लो। भगवान ने तुम्हारी सुन ली, माफ किया। इतना क्या सोच रही हो? हम लेने आए हैं, चलो घर। नहीं, मैं घर नहीं चलूंगी। क्यों नहीं? इतना तो पता ही है ना, तुम्हारे पति ने नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी मेहनत की है, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दरवाजे पे आए मौका लौट जाए, इसलिए तुम लौट चलो। बात हमारे रणवीर, तुम्हारे पति की, इसलिए घर चलो, साइन करो। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।